नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं महादेव की कृपा से आज किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, पारिवारिक और व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी होगी। वृषभ राशि, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद है। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक जीवन होगा सुखमय। मिथुन राशि, दूसरे के कार्य लेने में सफल होंगे। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कर्क राशि, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। धार्मिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी होगी और जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सिंह राशि, मांगलिक या धार्मिक कार्य में सफलता मिल रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। कन्या राशि, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। आर्थिक पक्ष भी होगा मजबूत। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी और व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है। तुला राशि, बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में होगी वृद्धि। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में होगी प्रगति। वृश्चिक राशि, ऐसी कोई घटना हो सकती है जो आपके हित में न हो। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं और आर्थिक मामलों में भी सचेत रहें। धनु राशि, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक प्रयास भी सार्थक होंगे। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। संतान के व्यवहार से चिंतित हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ राशि, पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि, धन सम्मान यश कीर्ति में होगी वृद्धि। मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संतान या शिक्षा के कारण चिंतित हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, जीवन कैसा होगा। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, परंतु विवादित स्थिति में शामिल न हो, अन्यथा पुलिस कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों के कम सहयोग के कारण कुछ महत्वपूर्ण काम आज अधूरे ही रह जाएंगे। उपाय करना है, लाल मुंह वाले बंदर को चने खिलाएं। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक व्यापारी वर्ग है तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज निर्णय लेने से पहले उनके सभी पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति तो सामान्य होगी। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की भी है जरूरत। बहुत दिनों से रुके हुए जो काम है वह आज गति प्राप्त कर सकते हैं। उपाय करें, चांदी धारण करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 3, संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित होंगे। घर के बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा। परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार आपके लिए होगा अनुकूल। घर के किसी बुजुर्ग को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का करना पड़ सकता है सामना। उपाय करें, हल्दी का तिलक लगाएं। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 4, तो व्यावसायिक स्थितियां संतोषजनक तो रहेंगी ही। सामाजिक कार्य करने वाली किसी संस्थान से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। संतान विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा आपके सामने जाहिर करेगी। साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता रखने की जरूरत। उपाय करें, नारियल जल में प्रवाहित करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 5, कार्य क्षेत्र में कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति आपके खिलाफ अफवाह फैला सकते हैं। सावधान रहें और किसी विशेष कार्य में आपको सफलता भी मिल रही है। कारोबार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की जरूरत। उपाय करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 6, तो भौतिक वस्तुओं की खरीदारी करने परंतु दिखावे के लिए की गई खरीदारी से आर्थिक स्थिति बिगड़ने की संभावना है। व्यापार में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दबाव भी झेलना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सामंजस्यता दिख रही है। उपाय करें, देसी घी मंदिर में दान करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 7, घर के बड़ों के धार्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारीगण आपकी काबिलियत और योग्यता की प्रशंसा करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी संगति पर ध्यान देने की जरूरत है। सलाह दी जा रही है कि घर के बड़ों की सलाह उनको अनुसरण करें तो उनके लिए बेहतर होगा। उपाय करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें।
अगली मूलांक संख्या है मूलांक 8। तो मूलांक 8 के जातक बाहरी व्यक्ति का घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना आपको पसंद नहीं आएगा। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आज आप बाध्य होंगे, जिस कारण खुद को तनावग्रस्त महसूस करेंगे। फैक्ट्री की खराब मशीनरी को ठीक करवाने में पैसा व्यय हो सकता है। उपाय करें, सरसों के तेल में छाया दर्शन कर शनि मंदिर में दान करें। मूलांक 9 के जातक आज दिन भर खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। व्यवसाय में देखें तो नया निवेश करने से आज बचना है। भाई के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत। उपाय करें, किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं। शुभ काल राहु सुबह 7:31 से 9:08 तक। यमगंड सुबह 10:46 से दोपहर 12:23 तक। कुलिक दोपहर 2 बजे से 3:38 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:49 से 1:41 तक और दोपहर 3:25 से शाम 4:16 तक। वर्ज्यम सुबह 6:50 से 8:17 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल दोपहर 3:31 से शाम 4:58 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं।
सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ
मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष, भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया